उत्तर प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था का पालन सिलेक्टिव तरीके से किया जाता है। ऐसा क्यों न कहा जाए, क्योंकि लगातार देखा और सुना यही जा रहा है। कानून एवं संविधान में भरोसा रखने वाले लोग भी यही बात कह रहे हैं। अगर मुस्लिम अपराधी होता है तो अक्सर अपराधियों का फुल इनकाउंटर। और इधर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थाना कृष्णा नगर की घटना में 12 साल के मासूम रोजगार उनैस खान को डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों नवनीत एवं उसके दोस्त तथा पिता द्वारा गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर देने से 72 घंटे के बीच भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। अस्सलामुअलैकुम आदाब साथियों, जैसा कि आपको पता है थाना कृष्णा नगर क्षेत्र में एक बेहसा गांव है। वहां का बच्चा एक रहने वाला है उनैस खान, जो पढ़ाई में बहुत होनहार था, खेलकूद में बहुत होनहार था। और उसी का साथी था नवनीत, जो पढ़ाई में भी बेकार था, खेलकूद में भी बेकार था, जिसको लेकर के और झगड़ालू टाइप का था, जिसको लेकर के जहां पर उनैस और नवनीत पढ़ते थे तो नवनीत को स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है स्कूल से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, जिसको लेकर के नवनीत जो है उनैस से रजिस्टर करने लगा था। ये परिवार वालों का कहना है और रिस्ट्रिक्टेड तो स्कूल से खरीद दिया गया था। लेकिन अभी 2 तारीख को नवनीत का बर्थडे था। उस बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए नवनीत और नवनीत के साथी उसको फोन करते हैं कि आइए बर्थडे में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन बच्चा कहता है मैं रोजे से हूँ, रोजा रखे हुए था, 12 साल का मासूम बच्चा है। तो वो लोग, उसके दोस्त, जब वो बच्चा नहीं जाता है तो वो घर आ जाते हैं और घर पे प्रेशर देते हैं कि भेज दीजिए। तो बच्चा भी कहता अपने अम्मी अब्बू से कि चलिए ठीक है हम चले जाते हैं, नहीं तो हम रोजे से ये लोग सोचेंगे हम दूसरे समाज से ताल्लुक रखते हैं तो फीलिंग पैदा होगी, अम्मी मैं चला जाता हूँ। तो उसके बाद जो है उनैस के वालिद मोहब्बत में ये बात कहते हैं कि बेटा तुम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, चलो एक तोहफा लेते जाओ। उनको गिफ्ट ला के देते हैं कि तोहफा दे देना अपने दोस्त को। वो बच्चा तोहफा लेकर के जाता है, साथ में निकल जाता है। लेकिन 7:30 बजे, 7:15 से 7:30 बजे के बीच परिवार वालों के पास फोन आता है, कहते हैं कि आपका बच्चा लोग बंधु अस्पताल में देखिए जिंदा या मुर्दा है। और जैसे ये लोग बंधु अस्पताल पहुंचते हैं लखनऊ में, तो वहां पर देखते हैं कि बच्चा तनहा अब लावारिस से ही पड़ा हुआ है और साथ छोड़ के उसको भाग गए। और बाद में ये कह रहे हैं कि बर्थडे पार्टी में गोली चल गई। सवाल इस बात का उठता, अगर बर्थडे पार्टी थी तो पार्टी कहाँ थी? पार्टी में क्या चंद दो ही चार लोग थे? पार्टी कैसी थी? कोई भी इसकी वीडियो फुटेज नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर बर्थडे पार्टी थी भी तो फिर उसको ले जाकर के वहां के उस क्राइटेरिया का कोई जगह क्यों नहीं दिखाई जा रही है? और बच्चे को जिस तरीके से गोली मारी गई है वो टारगेटेड है, जैसे लग रहा है ट्रिगर को यहाँ पे रख करके गोली मारी गई। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इस हद तक रंजिश नफरत समाज के अंदर घुल जाएगी? ये तो अफसोसनाक है, दर्दनाक है। एक बच्चा रोजे से था, व्रत था और नाबालिग था, 12 साल का बच्चा था। क्या वो किसी बड़े की नफरत का भेंट चढ़ गया? क्योंकि लाइसेंसी रिवॉल्वर से अगर मारा जाता है, वो रिवॉल्वर नवनीत के घर वालों की है, तो रिवॉल्वर कहां से आई बर्थडे पार्टी में? ये बड़ी चीजें सोचने समझने की जांच का विषय है। इस वजह से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जिस तरीके से टारगेटेड सेलेक्टिव कानून व्यवस्था का पालन होता है, सेलेक्टिव तरीके से कानून को फॉलो किया जाता है, तो मैं चाहता हूं इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच इस वजह से होनी चाहिए, वो बच्चा रोजे से था, नाबालिग था, मासूम था, उसका कोई गुनाह नहीं था। वो तो तोहफा लेकर के जाता है अपने दोस्त के और उसको हत्या हो जाती है। कितना दर्द वाली बात है। मैं उस परिवार के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी उसकी न्यायिक लड़ाई लड़ेगी इंशाअल्लाह। और मैं सभी से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों से बात कहना चाहता हूं कि इस बच्चे के लिए जस्टिस के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ये बच्चा जो है बेकसूर था, आखिर मारा क्यों गया? और जो लोग कह रहे हैं एक्सीडेंटल है, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं, घर वाले मानने के लिए तैयार है, क्योंकि टारगेटेड किलिंग है। ये देखिए सीधे गोली मारी गई है। ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करता हूं कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जितना हाई प्रोफाइल मामला होना चाहिए, किसी भी मासूम के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसकी हत्या में न्याय जरूर होना चाहिए।